नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। बहुत सारे महिलाएं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस से ग्रसित होती हैं। इसमें बहुत सारी मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और ये बहुत कॉमन समस्या है जो चाइल्ड बेयरिंग एज होता है, जो पेशेंट का जो रिप्रोडक्टिव एज होती है उस दौरान ये समस्या होती है। ये ओवरीज की प्रॉब्लम है और ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लक्षणों को जानने के बाद ही हम टाइमली ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। तो किसी भी डिजीज़, इलनेस या बीमारी से जो रिलेटेड लक्षण होते हैं उनको समझना और जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं, इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे समझ सकते हैं कि ये पीसीओएस की समस्या है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पीसीओएस या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होता है एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो कि महिलाओं में होता है और ये ओवरीज की समस्या होती है। ये ओवरीज को अफेक्ट करता है और इस समस्या की वजह से जो ओवरीज होती है उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है एग रिलीज़ करने की, वो हैम्पर हो जाती है। होता क्या है कि इसमें ओवरीज का साइज़ हो सकता है कि इंक्रीज़ हो जाए और उसमें कई सारे फॉलिकल जो सिस्ट बन जाते हैं जिसकी वजह से एग रिलीज़ होने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ इसमें एंड्रोजन जो होता है उसका अमाउंट भी बढ़ा हो सकता है, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन जो होता है उसका भी इसमें नॉर्मल से ज़्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, इसके जो लक्षण होते हैं यूजुअली ये प्यूबर्टी के टाइम पे यानी कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसी टाइम पे ही नज़र आ जाता है, या फिर हो सकता है कि ये आगे जाके नज़र आए, एग्जैक्टली प्यूबर्टी के टाइम पे नज़र नहीं आए ड्यू टू वेट गेन और कुछ और हार्मोनल चेंजेस की वजह से बाद में भी ये नज़र आ सकता है। अच्छा, जो इसके साइंस और सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो लक्षण दिख रहे हैं वो सभी में दिखें और जिस टाइम पे दिख रहे हैं वो सेम टाइम हो। टाइम भी वेरी कर सकता है, लाइक किसी को एग्जैक्टली प्यूबर्टी के टाइम पे ही वो लक्षण नज़र आने लगते हैं या फिर कभी कभी ये बाद में नज़र आते हैं। सेम जो बाकी मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी में ज़्यादा या किसी में कम हो सकते हैं। तो वो कैसे क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में अब आगे हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे कॉमन इसका लक्षण है वो होता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। मतलब कि इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट है उसके जो मेंस्ट्रुएशन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो इर्रेगुलर हो सकता है, इनफ्रीक्वेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ हो सकता है, बहुत लंबे समय तक के लिए हो सकता है। तो जब आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में इसकी हिस्ट्री बताते हैं कि जो आपके मेंस्ट्रुएशंस हैं उसका पैटर्न क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सबसे कॉमन इसका सिम्टम होता है पीसीओएस का। उसके साथ ही साथ एक्सेस एंड्रोजन भी हो सकता है। लाइक जब ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद फर्दर आपके जब इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है, क्योंकि आपको एक्सेस एंड्रोजन रिलेटेड भी इसके जो लक्षण होते हैं वो भी इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। लाइक हिर्सुटिज्म हो सकता है, फेशियल और बॉडी हेयर बड़े हो सकते हैं, साथ ही साथ मेल पैटर्न बॉर्डरनेस हो सकता है, बाल जो रिसेशन होता है हेयर लाइन का वो हो सकता है। तो ये सारे जो एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं या फिर लक्षण होते हैं ये एक्सेस एंड्रोजन की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो फर्दर इन सारी चीज़ों के लिए लैब इन्वेस्टिगेशंस और इमेजिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए क्योंकि एक मेडिकल डायग्नोसिस इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम खुद से चीज़ें नहीं डिसाइड करते, खुद से हम इसको मैनेज नहीं करते, इसके लिए मेडिकल डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इमेजिंग के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि जो ओवरीज होती हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया होता है, उसमें फॉलिकल जो सिस्ट बन जाते हैं जिसकी वजह से मैंने बताया था कि एग रिलीज़ करने में प्रॉब्लम होती है। ओवरीज की जो एक्चुअल फंक्शनिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जो लक्षण हैं ये सारे कॉमन लक्षण होते हैं जो कि पीसीओएस के दौरान देखे जाते हैं। अच्छा, पीसीओएस का डायरेक्ट रिलेशन ओबेसिटी के साथ में है। अगर वेट ज़्यादा होता है तो इसके जो लक्षण या फिर इसकी जो सीवियरिटी होती है ये भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर पेशेंट वेट मैनेज कर लेता है, ओबेसिटी लूज़ कर देते हैं, वेट अंडर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन अगर हम वेट लूज़ करते हैं, तरीके से मैनेज करते हैं, तो इसकी जो सीवियरिटी है वो कम हो सकती है। बहुत सारे केसेस में ये चीज़ देखा गया है। तो अगर कोई भी पेशेंट अगर इस तरीके की लक्षण देख रहा है, लाइक
मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, या फिर मेल्स रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं लाइक एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है बॉडी पे, एक्ने है, या फिर मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, या फिर फर्दर इनफर्टिलिटी की शिकायत है, तो ये सारी अगर समस्याएं हैं तो पीसीओएस से रिलेटेड हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमें तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना ज़रूरी हो जाता है ताकि टाइमली इसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट हो जाए, सो दैट फर्दर इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या सिवियरिटी है उसको बचाया जा सके। इसके जो रीज़न होते हैं, कारण होते हैं, एग्जैक्टली अच्छे से नहीं पता है अभी भी, लेकिन कुछ जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको फेवर कर सकते हैं पीसीओएस को। अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, टाइमली मैनेज नहीं करते तो इसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला मैंने भी आपको बताया कि इनफर्टिलिटी होता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की समस्या या फिर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ मिसकैरेज या फिर प्रीमेच्योर बर्थ की समस्या हो सकती है। उसके अलावा भी कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फर्दर इन लाइफ डायबिटीज़ का टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटिक कंडीशंस हो सकती हैं, स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर ईटिंग डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम्स भी आगे चल के हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ओबेसिटी के होने पे, मोटापा होने पे इसके जो सिवियरिटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए वेट मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वेट भी अपने आप से मैनेज करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमें इसके लिए भी हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, कितना वेट मैनेज करना है, किस तरीके से करना है, किस पैटर्न में करना है, कितने टाइम पे कितना वेट शेड करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें अंडर कंसल्टेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन ही करना चाहिए। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो हमें समय गंवाए बिना अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि टाइमली हमारा जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, हम इस कंडीशन को मैनेज कर सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज की इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। उसके अलावा भी आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं किसी तरीके का या फिर कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।